Good morning, students. Today we will learn lesson 18 ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, रूलर्स मतलब होता है जिन्होंने इंडिया में रूल किया. ठीक है, मतलब जिनका राज था इंडिया में. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो कौन कौन से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में रूल किया. ठीक है, उन सभी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज देख लेते हैं. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री एंड अ रिच कल्चर हेरिटेज. ठीक है, मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. ठीक है, ग्लोरियस मतलब बहुत ब्राइट. ठीक है, और रिच कल्चर हेरिटेज. कल्चर हेरिटेज मतलब जो पुराने ज़माने के लोग जिन मान्यताओं को मानते थे. ठीक है, जो उनके कल्चर थे, वो जो कल्चर फॉलो करते थे, उसके बारे में बोला गया है कि इंडिया का जो कल्चर था और हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस थी. द पास्ट सेंचुरीज़ हैव सीन सेवरल पावरफुल रूलर्स. ठीक है, कुछ सालों में, मतलब सेंचुरीज़ यानी 100 ईयर. ठीक है, तो बीते कुछ सालों में इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल रूलर्स को विटनेस किया है. ठीक है, उनको देखा है. हु हैव लेफ्ट देयर इम्प्रिंट्स इन हिस्ट्री बाय विनिंग बैटल्स, बिल्डिंग ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स, राइटिंग स्क्रिप्चर्स एंड वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल. ठीक है, तो कुछ ऐसे रूलर्स थे, कुछ ऐसे राजा थे. ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से आज भी उनको याद किया जाता है. ठीक है, तो कौन कौन से काम उन्होंने किए हैं, जैसे बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती उन्होंने. ठीक है, खूब सुंदर सुंदर बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए. ठीक है, बुक्स लिखी उन्होंने हमारी कंट्री के बारे में. ठीक है, और हमारी कंट्री के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए. इसकी वजह से उनको आज भी याद किया जाता है. ठीक है, लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर्स ऑफ इंडिया हु शेप्ड द हिस्ट्री टूवर्ड्स फ्यूचर. ठीक है, तो आज इस लेसन में हम उन्हीं सारे ऐसे राजाओं यानी रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जिन्होंने इंडिया का पास्ट बहुत अच्छे से बनाया. ठीक है, मतलब इंडिया का पास्ट उन्होंने ऐसा बनाया कि जिसके बेसिस पे हम आज एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं. फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, सबसे पहले रूलर कौन थे, मतलब सबसे पहले हम किनके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाया, मौर्यन डायनेस्टी. ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी. अच्छा, डायनेस्टी क्या होती है, वंश. वंश मतलब जैसे हम हैं. ठीक है, आपके पापा हैं, आपकी जो फैमिली होगी. ठीक है, आपके पापा के पापा यानी आपके दादाजी, फिर आपके दादाजी के फादर, फिर आपके दादाजी के फादर के फादर यानी आपके दादाजी के दादाजी, फिर आपके दादाजी के दादाजी के फादर. ठीक है, तो इस तरह से ये एक चला आ रहा है. ठीक है, तो उसी तरह से उसे ही हम कहते हैं डायनेस्टी. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाया था, मौर्यन डायनेस्टी बनाई थी. ठीक है, ही ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी एंड कॉन्कर्ड पाटलिपुत्र विद द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज वेरी वाइज स्कॉलर चाणक्य. ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी के बाद में कौन आए, मौर्य डायनेस्टी आई. ठीक है, उन्होंने पाटलिपुत्र जीता. पाटलिपुत्र नाम की एक जगह थी, तो नंदा डायनेस्टी थे से. ठीक है, नंदा डायनेस्टी के रूलर से यानी वहाँ के राजा से पाटलिपुत्र को जीता लड़ाई में, और फिर वहाँ उन्होंने राज किया. ठीक है, और लड़ाई जीतने में उनकी हेल्प किसने की, चाणक्य नाम के एक स्कॉलर थे. ठीक है, मतलब एक बुद्धिमान एडवाइज़र थे जो उनको एडवाइस करते थे. ठीक है, और उन्हीं की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपनी लड़ाइयाँ जीती और रूल किया. ठीक है, ही he unified most of the Indian states and established one of the largest empire in the Indian subcontinent. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जितने इंडिया पहले क्या था, बहुत छोटे 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 जगहों में बटा हुआ था. ठीक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिवाइड, इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था जहाँ पे सब लोग अपना अलग राज चलाते थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उन सभी को एक किया. ठीक है, सभी को मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बनाया. ठीक है, और वहाँ पे सब जगह एक जैसा ही रूल लागू किया, अप्लाई किया. ठीक है,
तो इस तरह उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया था, ठीक है। क्योंकि देखो डिवाइडेड था, मतलब सभी जगह के लोग अपना अलग रूल चलाते थे, ठीक है, तो यूनिटी नहीं थी उसके वजह से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सभी को मिला के एक किया और सभी जगह फिर एक जैसा रूल ही अप्लाई होता था, ठीक है। इस तरह से यूनिटी भी आई और सबसे बड़ा एम्पायर भी उनका स्टैब्लिश हुआ। He brought prosperity to the people of his empire and also protected it from foreign invasions, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया अपने लोगों के लिए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मतलब वहाँ के लोगों का जो स्तर था उसको भी ऊंचा किया, ठीक है। और जो फॉरेन इन्वेशंस मतलब दूसरे जगह से जो लोग आते थे हमला करते थे, उससे भी उन्होंने अपने स्टेट के, अपने एम्पायर के लोगों को बचाया, ठीक है। चंद्रगुप्त ऑल्सो सेव्ड हिज पीपल फ्रॉम अ 12-year लॉन्ग फेमाइन ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड बिकम अ मॉन्क, ठीक है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना पूरा जीवन जी चुके थे, अपने जीवन के लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी एम्पायर था सब कुछ दान में दे दिया और एक मॉन्क बन गए थे, यानी संत बन गए थे, ठीक है। सेकेंड आते हैं अशोका। अशोका वॉज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही अशोका आए थे, ठीक है। मतलब अशोका मौर्यन डायनेस्टी के सबसे लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है। अशोका के बाद में फिर जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद जो रूलर आए वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए, ठीक है, उतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए। He was a grandson of Chandragupta Maurya and spent the first 8 years of his reign expanding his kingdom, ठीक है। वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही ग्रैंडसन थे, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के दादाजी थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ के 8 साल उनको ही असिस्ट करने में बिताया, ठीक है। मतलब जो वो करते थे, कौन, उनके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसी को देख देख के वो सीखते थे। However, the great loss of lives in the Kalinga war changed his heart and he regretted being responsible for it, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उनके रूल में, ठीक है, कलिंगा नाम की जगह में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो इससे क्या हुआ, अशोका का दिल पिघला नहीं यानी बदल गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इतनी लड़ाइयाँ होती हैं और सब में जान चली गई, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, यानी जितने बेकसूर थे उन सबकी जान चली गई। अब उनकी फैमिली वालों को कौन संभालेगा, ठीक है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली को कौन देखेगा। इस तरह से सोचते हुए अशोका का दिल मन बदल गया, ठीक है। और उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने क्या सोचा कि इन सभी के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर ही टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज़्म एंड फॉलो द पाथ ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद वो क्या बन गए, बुद्धिज़्म फॉलो करने लगे, यानी अपना राजपाट सब छोड़ दिया उन्होंने, बुद्धिज़्म फॉलो करने लग गए और शांति और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का रास्ता अपना लिया, ठीक है। वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस इन द अशोका पिलर एट सारनाथ विच हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द एम्बलम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने अपने राज में क्या बनवाया, सारनाथ में एक अशोका पिलर बनवाई, ठीक है, जिसमें जो शेर वाला जो बना हुआ है, ठीक है, जो हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम में राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी वहीं से लिया गया है। 4 शेर होते हैं जिसमें 3 दिखते हैं और एक नहीं दिखता, और उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, ठीक है। अशोका श्रीन वॉज वन ऑफ पीस, जस्टिस एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, ठीक है। तो जब अशोका का जो राज्य था वहाँ पे सब लोग बहुत शांति से रहते थे, सबको न्याय मिलता था और सब खुशी से भी रहते थे, ठीक है। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी एंड वाज इट्स 4th रूलर, ठीक है। समुद्रगुप्त कहाँ से थे, गुप्ता डायनेस्टी के थे और गुप्ता डायनेस्टी के 4th नंबर के रूलर थे, ठीक है। ही रूल फॉर 40 ईयर्स, उन्होंने लगभग 40 साल तक रूल किया, ठीक है। द गुप्ता एरा इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो गुप्ता एरा था, ठीक है, यानी जब गुप्ता डायनेस्टी रूल करती थी इंडिया में, तो उसको बोलते हैं कि वो इंडिया का गोल्डन टाइम था, ठीक है। मतलब उन्होंने इतने सारे अच्छे काम किए,
ठीक है, इस वजह से इंडिया का गोल्डन टाइम कहा जाता है गुप्ता एरा को। ठीक है, समुद्रगुप्त इज रिफर्ड टू एज द इंडियन नेपोलियन ड्यू टू हिज ग्रेट वॉरियर स्किल्स। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि वो इतने अच्छे से लड़ाई करते थे, इतने अच्छे वॉरियर थे। ठीक है, इसके वजह से। नेपोलियन कौन है? नेपोलियन बहुत ज़्यादा फेमस वॉरियर थे। ठीक है, he conquered the region of Afghanistan in the north and extended his kingdom to the far south। ठीक है, तो उन्होंने जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, जो वर्ल्ड के नॉर्थ में है, उसको जीता और अपना जो राज है, ठीक है, अपना जो किंगडम है वो कहाँ तक एक्सपेंड किया? साउथ तक एक्सपेंड किया। ठीक है, ही मेंटेन अ ह्यूज स्किल्ड आर्मी एंड एफिशिएंट नेवल फोर्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी और सबसे पहले जो आर्मी थी, ठीक है, वो किसने बनाई थी? समुद्रगुप्त ने ही बनाई थी। ठीक है, उन्होंने अपनी लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। आर्मी तो थी ही इनकी, नेवल फोर्स भी थी। ठीक है, नेवल फोर्स मतलब जो नेवी होती है ना, तो इनकी खुद की नेवी भी थी। ठीक है, इट सक्सेसफुली हेल्प हिम टू विन ऑल द बैटल्स दैट ही फॉट। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो उन्होंने पूरी की पूरी जीती। ठीक है, मतलब बहुत कम ऐसा वॉर था जो समुद्रगुप्त ने नहीं जीता होगा। ठीक है, इट सक्सेसफुली ही वॉज ऑल्सो एन अमेजिंग पोट एंड अ म्यूजिशियन। ठीक है, इसके अलावा जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, वो बहुत अच्छी पोएम भी लिखते थे और म्यूजिशियन भी थे। इंडियन आर्ट, आर्किटेक्ट एंड साइंस रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, और उनके राज में, उनके डायनेस्टी में, ठीक है, जो इंडियन आर्ट, आर्किटेक्ट और साइंस, ठीक है, इन्होंने इसमें बहुत अच्छे काम हुए। ठीक है, मतलब ये इन चीज़ों का भी पीक बोला जाता है।